हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। तो ये करने से पहले एक बार आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। और ये जो फॉर्मूले हैं जो हमने लिखे थे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है 1। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसिकेंड स्क्वायर है। ये यूज़ होंगे, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। और जो हमने लिखा था साइन किसके इक्वल होता है, साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए, ठीक है। और कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपके पास यूज़ होंगे। तो जो जो फॉर्मूले आएंगे तो हम साथ में ही लिखी जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेनी है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इनको हमने कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन ए। तो जो साइन ए है इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसिकेंट। अभी देखो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर के। अब हमने कोसिकेंट के की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर इधर के रूट हो जाएगा। तो हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोसिकेंट की रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखो साइन ए की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, कॉट की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सीकेंट है। सीकेंट को टैन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला देखें, सीकेंट स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और सीकेंट ए की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर उधर आके रूट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब टैन को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट के। तो टैन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब कॉट एलसीएम आ गया, तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। तो सीकेंट ए की वैल्यू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर। रूट हमने अलग कर दिया, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। तो सीकेंट की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है डिवाइड में कॉट ऑफ है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, सीकेंट की, ठीक है। अब लास्ट और किसको फाइंड आउट करना है, टैन को। ये तो सिंपल है, टैन को फाइंड आउट करना है। तो टैन की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होती है, 1 अपॉन कॉट ऑफ है। तो ये देखो टैन भी कॉट की फॉर्म में, सीकेंट भी कॉट की फॉर्म में, और साइन भी कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन सी रहेगी, साइन ए, कॉस ए, टैन ऑफ ए, कॉट ऑफ ए और कोसिकेंट ऑफ। अब इन सभी को हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, किसके इक्वल है 1। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस किसके इक्वल होता है, 1 बाय सीकेंट के। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का सीकेंट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर है -1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर है। अब रूट को अलग कर दो, सीकेंट स्क्वायर है -1 रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कैंसल। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर है -1 डिवाइड बाय सीकेंट ऑफ ए। अब देखो हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर है -1 डिवाइड में सीकेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करेंगे कॉस को, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम किसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस को। कॉस तो हमें मालूम ही है, कॉस किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए, 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट, थर्ड किसको कन्वर्ट करना है, टैन को। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
सीकेंड स्क्वायर ए के, तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ -1, तो टेन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ -1। ये थर्ड पार्ट भी हो गया, साइन भी, कॉस भी और टेन भी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, कॉट, तो कॉट किसके इक्वल होता है, 1/10, तो टेन की वैल्यू रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ ए -1। टेन की वैल्यू यानी टेन की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने फाइंड आउट किया रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ -1, तो ये कॉट भी। अब हमारे पास लास्ट बचा, लास्ट क्या बचा, कोसिकेंट ऑफ ए, तो लास्ट में कोसिकेंट ऑफ ए को भी कन्वर्ट कर देते हैं। कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1/sin, हमने अभी साइन की वैल्यू ये लिखी है, रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए -1/सीकेंड, तो यहाँ साइन की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए -1/सीकेंट ऑफ ए, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट ऑफ ए रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को और कोसिकेंट को सभी को किस कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सीकेंड स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ऑफ ए, तो फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आएगा तो 9, लेकिन जस्टिफाई कैसे करना है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है 9 ऑफ सीकेंड स्क्वायर है -9 ऑफ टेन स्क्वायर है, तो 9 कॉमन निकाल दो, तो सीकेंड स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, और सीकेंड स्क्वायर है -10 स्क्वायर है किसका इक्वल होता है 1, तो हमारे पास क्या आ गया 9। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 + tan + सीकेंड 1 + cot - कोसिकेंड, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। tan को क्या लिखेंगे, sin θ / cos θ, सीकेंड इज 1/cos θ। इसी तरह कॉट को cos θ / sin θ और कोसिकेंट को 1/sin θ। अब इसका एलसीएम, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos θ sin θ +1 डिवाइड में cos θ sin θ cos θ -1 डिवाइड में sin θ। अब ये देखो, ये a + b है और ये a - b है, तो हमारे पास a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या है, a² - b², तो यही आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos θ + sin θ का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइड में cos θ × sin θ। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो a² + b² + 2ab 2 cos θ sin θ -1 डिवाइड में cos θ × sin θ। अब cos² + sin² हमारे पास क्या होता है 1, 2 cos θ sin θ -1 cos θ × sin θ, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2 cos θ sin θ cos θ sin θ, ये भी दोनों कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट है सीकेंट ए + tan a × 1 - sin a, तो इसमें से क्या आंसर होगा। तो देखो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, tan को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos, और यहाँ क्या है 1 - sin ऑफ ए, तो इसका एलसीएम 1 + sin a डिवाइड में cos a और 1 - sin a। अब देखो ये a + b है और ये a - b है, तो आइडेंटिटी a² - b² डिवाइड में cos a, तो 1 - sin² है, cos² डिवाइड में cos a, ये cos कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा cos, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1 + tan² है 1 + cot², तो 1 + tan² किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर है,
और 1 प्लस कॉट किसका इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर है। अब सीकेंट स्क्वायर है किसका इक्वल होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर है, और कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर है। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये कॉस के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है बाय 1, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, tan स्क्वायर। तो डी ऑप्शन आंसर। तो इस तरह हमारे 8.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन 4, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 10 पार्ट है, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड।